हेलो स्टूडेंट्स। आज की लागत लेखांकन विषय की इस कक्षा में हम बात करेंगे उपरिव्यय लागत नियंत्रण पार्ट 2 की उपरिव्ययों का अवशोषण। सबसे पहले आपको बताएंगे कि उपरिव्यय का अवशोषण किसे कहते हैं। विभागीय उपरिव्ययों को उत्पादित इकाइयों पर वितरित करने की प्रक्रिया को उपरिव्ययों का अवशोषण कहते हैं। उपरिव्ययों का लागत इकाइयों पर आवंटन करना ही उपरिव्यय अवशोषण कहलाता है। समस्त विभागीय उपरिव्ययों को उस विभाग द्वारा निर्मित इकाइयों पर वितरित करना उपरिव्ययों का अवशोषण कहलाता है। पिछली कक्षा में आपको अनुभाजन के बारे में बताया था, इस कक्षा में आपको अवशोषण के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम उपरिव्ययों के अनुभाजन एवं उपरिव्ययों के अवशोषण में अंतर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उपरिव्ययों के अनुभाजन के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण विभागीय द्वारा निर्मित जो इकाइयाँ हैं अथवा पूर्ण किए गए उपकार्यों में किसी उचित आधार पर वितरण किया जाए। तो इसके लिए इस प्रक्रिया को उपरिव्ययों का अवशोषण कहते हैं कि संपूर्ण विभागीय उपरिव्ययों का उनके द्वारा निर्मित इकाइयों अथवा पूर्ण किए गए उपकार्यों में किसी उचित आधार पर वितरण किया जाए। इस प्रक्रिया को उपरिव्ययों का अवशोषण कहते हैं। अतः व्ययों को विभिन्न विभागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को उपरिव्ययों का अनुभाजन अथवा उपरिव्ययों का विभागीयकरण कहते हैं। इन विभागीय उपरिव्ययों का वह अंश जिससे उस विभाग द्वारा उत्पादित इकाई अथवा पूर्ण किया हुआ उपकार्य प्रभावित किया जा सके उसे उपरिव्ययों का अवशोषण कहते हैं। किसी फैक्ट्री के समस्त उपरिव्ययों को उत्पादन विभागों में बांटना उपरिव्ययों का अनुभाजन कहलाता है, जबकि एक उत्पादन विभाग के उपरिव्ययों को उस विभाग द्वारा उत्पादित इकाइयों पर वितरित करना उपरिव्ययों का अवशोषण कहलाता है। इस प्रकार उपरिव्ययों के अनुभाजन के पश्चात उनके अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उपरिव्ययों के अवशोषण के लिए अनेक दरें ज्ञात की जाती है, जिनके आधार पर एक निश्चित अवधि में पूरे किए जाने वाले कार्यों को उपरिव्ययों से प्रभावित किया जाता है और प्रत्येक उत्पाद, प्रक्रिया या उपकार्य की अनुमानित लागत ज्ञात की जाती है। कारखाना उपरिव्ययों के अवशोषण अथवा वसूली की जो विधियां हैं वो इस प्रकार है। पहली विधि है प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशत विधि, दूसरी प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि, तीसरी मूल लागत पर प्रतिशत विधि, चौथी प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि, पांचवी मशीन घंटा दर विधि, छठी मशीन घंटा दर तथा प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर की मिश्रित विधि और सातवीं और अंतिम होती है उत्पादित प्रति इकाई दर विधि। अब हम बात करेंगे पहली विधि की, प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि की। इस विधि के अंतर्गत कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण प्रत्यक्ष सामग्री की लागत के आधार पर किया जाता है। एक विभाग के कुल कारखाना उपरिव्यय की राशि के प्रतिशत की गणना उस विभाग द्वारा प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री की लागत के आधार पर एक सूत्र द्वारा की जाती है। वो सूत्र इस प्रकार है, विभागीय कारखाना उपरिव्यय अपॉन विभागीय प्रत्यक्ष सामग्री इंटू 100। इसमें आपके पास आ जाती है प्रत्यक्ष सामग्री पर कारखाना उपरिव्ययों की प्रतिशत अवशोषण दर। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे यदि किसी विभाग द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का कुल मूल्य
20,000 रुपये है तथा कारखाना उपरिव्यय 2,000 रुपये है। तो कारखाना उपरिव्ययों के अवशोषण दर प्रत्यक्ष सामग्री पर इस सूत्र से इस प्रकार निकाले जाएंगे। जो उपरिव्यय है वो कितने हैं 2,000 और जो प्रत्यक्ष सामग्री का मूल्य है वो कितना है 20,000। 2,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, तो जो अवशोषण दर आ जाएगी वो आ जाएगी 10%। इस प्रकार उत्पादन विभाग के विभिन्न उपकार्यों पर कारखाना उपरिव्ययों का भार उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की लागत के 10% के हिसाब से डाला जाएगा। यदि इस विभाग में उपकार्य नंबर 520 पर प्रत्यक्ष सामग्री 1,000 रुपये तथा प्रत्यक्ष श्रम 500 रुपये हुए हो तो उत्पादन लागत श्रम इस प्रकार ज्ञात की जाएगी। जो प्रत्यक्ष सामग्री है उसका मूल्य है 1,000, तो उपरिव्यय हो जाएंगे 1,000 का 10% 100 रुपये। तो हमारे जो कुल लागत आएगी वो इस प्रकार आएगी। प्रत्यक्ष सामग्री की लागत जो गिवन है वो है 1,000 रुपये। प्रत्यक्ष श्रम की लागत भी प्रश्न में गिवन है वो है 500 रुपये। और कारखाना उपरिव्यय हमने अवशोषण दर के आधार पर ज्ञात किए हैं। प्रत्यक्ष सामग्री के आधार पर प्रत्यक्ष सामग्री का मूल्य है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का 10% हो जाएगा 100। जो कारखाना उपरिव्यय का मूल्य है वो कितना है 100 है। तो कुल लागत हो जाएगी 1,000 प्लस 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 1,600। इस विधि का प्रयोग हम निम्न परिस्थितियों में कर सकते हैं, जैसे जहाँ सभी इकाइयों के उत्पादन हेतु प्रयुक्त सामग्री एक ही तरह की हो, जहाँ प्रत्यक्ष श्रम से सामग्री की लागत बहुत अधिक हो, जहाँ समस्त इकाइयों के उत्पादन के लिए प्रयोग में आने वाले संयंत्र आदि का मूल्य समान हो तथा उनका प्रयोग भी बराबर होता हो, जहाँ सभी उपकार्यों में सामग्री, श्रम तथा समय का अनुपात निश्चित हो और जहाँ प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री काफ़ी मूल्यवान हो। परंतु इसके कुछ सी दोष है। कारखानों उपरिव्यय में कुछ ही मदें ऐसी होती है जिनका सामग्री से सीधा संबंध होता है, जैसे सामग्री का सामान्य क्षय, कोयला तथा अन्य अप्रत्यक्ष सामग्री। कारखानों उपरिव्यय में अधिकांश ऐसे व्यय होते हैं जिनका सामग्री से कोई संबंध नहीं होता, जैसे अप्रत्यक्ष श्रम का वेतन, कारखाने का किराया, मशीनों का वास तथा मरम्मत आदि। दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन समान प्रक्रिया द्वारा होता है, लेकिन एक वस्तु में मूल्यवान सामग्री तथा दूसरी में कम मूल्य की सामग्री प्रयुक्त की जाती है, परंतु दोनों वस्तुओं का उत्पादन समान मात्रा में होता है। सामग्री के मूल्यों में अंतर होने के कारण दोनों वस्तुओं के कारखाना उपरिव्ययों में अंतर हो जाएगा। इस रीति में कुशल व अकुशल श्रमिकों के होने पर भी उपरिव्ययों के अवशोषण में कोई भिन्नता नहीं रखी जाती। कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा शीघ्र कार्य करेंगे तथा अपेक्षाकृत उपरिव्यय भी कम होंगे। कारखाने में अनेक उपरिव्यय समय पर आधारित होते हैं। इस रीति के अंतर्गत समय को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, इसीलिए यह रीति उपयुक्त नहीं है। सामग्री के मूल्य में अतिशीघ्र परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि उपरिव्यय में इतने परिवर्तन नहीं होते, अतः यह प्रतिशत भी विभिन्न समय में परिवर्तित होती रहेगी। यदि निर्माणी कार्यों में मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है तो अधिकांश व्यय मशीनों से संबंधित होंगे, न कि सामग्री के मूल्य से। अतः प्रत्यक्ष सामग्री के आधार पर उपरिव्ययों का अवशोषण करना उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए हम दूसरी पद्धतियों का भी प्रयोग करते हैं, वो हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। इस कक्षा में हमने आपको पढ़ाया कि उपरिव्ययों का अवशोषण किसे कहते हैं और उपरिव्ययों के अवशोषण की सारी विधियां बताई और एक विस्तार पूर्वक आपको विधि बताई कि प्रत्यक्ष सामग्री के आधार पर जो दर हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगली कक्षा में हम आपको आगे की विधियों के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।